हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, आपके प्रश्नावली चल रही थी हमारे अध्याय 10 है, उसका 10.2 है, वो प्रश्नावली चल रही थी और इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और उसके आगे वाले क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम देखते हैं और उनके सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां प्रश्न है। अब 5वां प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब देखो, प्रश्न को सही से समझे तो पहले आपको एक आकृति की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक बना दिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। ये इसका वृत्त का केंद्र है। पूछ क्या रहा है? सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? एक स्पर्श बिंदु चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या बना लिया? एक स्पर्श बिंदु बना लिया। और उसके बाद क्या पूछा है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा। अब स्पर्श बिंदु से निकाल लिए, स्पर्श रेखा निकाल लिया आपने, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा निकल रही है, ये क्या मिल गई आपको? ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, वो केंद्र से होकर जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। वैसे ये आपको पता है, पर मैं 10.1 के अनुसार क्या है, स्पर्श रेखा पर अगर लंब बनाओगे तो लंब कहां से जाएगा? 90 डिग्री है, वो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। क्योंकि केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि केंद्र त्रिज्या क्या बनाती है? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाती है और त्रिज्या शुरू कहां से होती है? केंद्र से ही होती है। तो ये आपके पास क्या मिलेगा? 90 डिग्री आएगा। लेकिन आपको पूरा इसको प्रूफ के साथ में बताना है कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। वो किस प्रकार से है जिससे क्या बन जाए? केंद्र से होकर जाए। अब आपको पता है, क्या लिखोगे कि आपने एक स्पर्श बिंदु को इसका नाम दे दिया P और स्पर्श रेखा आपके पास है ये X और Y, ठीक है। और केंद्र का नाम आपने दे दिया O। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक वृत्त। सबसे पहले आपके पास है एक स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु का नाम क्या है? स्पर्श बिंदु P, ठीक है। और उसके बाद कौन है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा वो कौन सी है? एक्स वाई है। अब क्या लिखोगे? प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होगा? किसी भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। तो क्या लिखोगे कि प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब 90 डिग्री का बनाएंगे तो आपके पास दो कोण है, OPX, कोण OPX और बराबर OPY, कोण OPY, दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब दोनों कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का बनती, यहां पर अगर कोण 90 डिग्री बन रहा है तो ये रेखा क्या होगी? लंब होगी। इसका मतलब क्या हो गया? OP क्या होगा? लंब होगा। किस पे? XY पे, ठीक है। ओपी क्या हो जाएगा? एक्स वाई पर लंब होगा। और इससे पहले आप ये मान लो, ओपी क्या है? ओपी है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और ओ बिंदु क्या है? वृत्त का, ओ बिंदु है वृत्त का केंद्र है। ओपी आपके पास वृत्त की त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु आपके पास पी है। स्पर्श रेखा आपके पास एक्स वाई है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो कोण OPX और OPY दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया? ये बनेगा क्या? OP किस पर बनेगा? लंब। OP बनेगा XY पर लंब बनेगा। तो लंब बनते ही क्या हो जाएगा? आपके क्या हो गया? अब लंब में शुरू कहां से हो रहा है? ओपी, और ओपी है क्या? वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र कहां है? ओ। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। वापस देख लो,
क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और स्पर्शरेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, स्पर्शरेखा XY है और OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और O है वो क्या, वृत्त का केंद्र है। स्पर्शरेखा होगी, स्पर्श बिंदु होगी। 10.1 के अनुसार यहाँ पर बनने वाले कोण कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री। अगर कोण 90 डिग्री है तो OP और XY क्या होंगे, लंब होंगे। अब लंब है, अब लंब में कौन आ रहा है, OP आ रहा है, तो OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और उसके बाद क्या है, O भी तो आ रहा है और O क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो आपको यही सिद्ध करना था कि वृत्त की लंब है वो क्या होगा, केंद्र से होकर जाएगा और केंद्र आपके पास यहाँ आ रहा है, लंब भी बन रहा है और केंद्र का नाम O है, वो भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पर 10.1 के अनुसार पांचवें प्रश्न को आपने सिद्ध कर लिया कि स्पर्श बिंदु और स्पर्शरेखा पर बनने वाला लंब है वो कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके छठा प्रश्न है और इस छठे प्रश्न में आपको पूछा है कि एक बिंदु ए से, अगर आपको कोई एक बिंदु दिया हुआ ए है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मान लो आपके पास एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, वृत्त का केंद्र यहाँ है, इस वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। अब केंद्र से यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है, जो कौन सा है बिंदु, ए बिंदु आपको दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र से 5 सेंटीमीटर, तो ये रेखा मैंने बना ली, यहां से यहां तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये मैंने बना दी। इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर और ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त की त्रिज्या ये भी मान सकते हो और ये भी आप क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक, लेकिन ये पूरी आपको दी हुई 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम काम में नहीं लेते हैं। हमने एक नई रेखा बना दी, कौन सी है, इसका नाम मैंने दे दिया O और P, ठीक है। अब ये है आपने 10.1 में वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री बनाएगी। अब ये 90 डिग्री बनाते ही आपके पास कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और अदर भुजा ये आपको लंब मान लो और ये आपने मान ली आधार मान लिया, ठीक है। अब आपको लंब दिया हुआ है, आधार का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज कौन से APO में आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो आपके पास कर्ण है, लंब है, आधार का मान ज्ञात कर सकते हो और आधार आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी और आपको मान किसका चाहिए, त्रिज्या का चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, दिया गया क्या है, ठीक है, दिया गया है AO क्या है, कर्ण है, वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AP इसको आपने लंब माना है और वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आधार कह सकते हो या OP कह सकते हो, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये ज्ञात करना क्या लगाओगे, त्रिभुज APO में कोण P आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, पर मैं 10.1 के अनुसार, पर मैं 10.1 में आपने सिद्ध किया था कि यहाँ पर इस त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप क्या लगाओगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार है। कर्ण का मान आपके पास कितना है, 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कौन है, आधार आपके पास है OP है, इस OP का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। OP का मान चाहिए तो 16 को क्या कर दोगे, पक्षांतरण, पक्षांतरण करोगे क्या आएगा, 25 माइनस 16 बराबर आपके पास आ जाएगा OP का स्क्वायर। 25 में से अगर 16 माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, 9 बराबर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाओ, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट 9 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, OP, और अंडरूट 9 का मान कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो आपके पास OP का मान कितना आ गया 3, और इसका मतलब OP है कौन, त्रिज्या, OP आपके पास है त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी मिल गई आपको, 3 सेंटीमीटर, और यही आपको पूछा था कितना है 3 सेंटीमीटर। क्लियर।
तो देखिए वापस समझ आए क्या बोला है कि आपके पास है एक बिंदु ए है जो वृत्त से क्या है 5 सेंटीमीटर की दूर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, और उसके बाद है वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास स्पर्शरेखा बना दी। तो पूछा क्या वृत्त की त्रिज्या, तो मैंने इसको क्या बना दिया वृत्त की त्रिज्या। तो आपके पास पता है प्रमेय 10.1 के अनुसार त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में बनने वाला कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनते ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो आपके क्या लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण दिया हुआ लंब दिया हुआ आधार का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आपने सरल किया तो ओपी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, और ओपी है क्या ओपी आपके पास क्या है त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान कितना मिल गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न आप नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न है आपके पास। अब 7वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 वृत्त दिए गए। अब बोला क्या है प्रश्न में कि सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सकेंद्रीय का मतलब हो गया जिसका केंद्र एक हो। तो आपने क्या बना दिया 2 वृत्त बना लिए, एक मैंने बना लिया ये वाला, ठीक है, और इसी को केंद्र मान के एक वृत्त और बना दिया, ठीक है। ये 2 वृत्त मिल गए आपके पास जिसमें से त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब 5 का बोला इसका मतलब बड़ी वाले की 5 होगी और छोटे वाले की 3। तो मैंने इसकी त्रिज्या मान ली वो कितनी है आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को क्या करती है स्पर्श करती है। अब आपको क्या करना है इसकी एक ऐसी जीवा बनानी है जो क्या करती है छोटे वृत्त को क्या कर रही है स्पर्श कर रही है। तो अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, ये मैंने बना दी स्पर्श एक जीवा बना दी जिसका नाम दे दिया पी और क्यू। अब देखो अब ये आपको त्रिज्या दी हुई है और ये इसके छोटे और ये बड़े वाले की। अब आपको लंबाई किसकी चाहिए, लंबाई चाहिए उस जीवा की मतलब पी क्यू की आपको लंबाई चाहिए। अब ये त्रिज्या है तो मैं इस त्रिज्या को क्या कर सकता हूं यहां पर भी तो बना सकता हूं, ये भी क्या होगी त्रिज्या होगी, और यहां पर बनाऊंगा तो भी ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या। ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो आपने क्या बना दिया ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, इसका मैंने नाम दे दिया ओ और यहां पर दे दिया ए, ठीक है। अब आपको लंबाई चाहिए P से Q की। तो देखो ऐसे तो P से Q आएगा नहीं, ये क्या बन रहा है ये अगर इसके छोटे वृत्त को मैं बाहर से देखूं तो छोटे वृत्त की ये क्या स्पर्शरेखा है और स्पर्शरेखा और ये क्या है उसकी त्रिज्या। तो यहां पर कौन कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री बनेगा इसका मतलब आप इसमें समकोण त्रिभुज लगा सकते हो और समकोण त्रिभुज लगाओगे तो आपके पास मान किसका आएगा पी ए का मान आ जाएगा। आपके पास क्या है 90 डिग्री, ये आपके पास कर्ण हो जाएगा, इसको आप लंब मान सकते हो, आधार का मान आ जाएगा। तो आप क्या लगाओगे पहले तो आपने पास है क्या दिया गया है ठीक है, आपके पास दिया हुआ है ओपी, ओपी कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद है ए ओ आपके पास है वो भी कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है ओपी कहो या फिर ओ क्यू कहो दोनों क्या है बराबर है। ये दोनों आपको दिया हुआ है और कोण ए है वो कितना दिया हुआ है 90 डिग्री मान के चले। हम क्यों चल रहे हैं क्योंकि आपके पास क्या है प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 से। अब मैं इसमें त्रिभुज आपके पास ओ ए पी में क्या लगा दूं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण क्या मान है आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार कौन है पी ए का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। तो 25 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा पी ए स्क्वायर, 25 में से 9 जाते हैं 16, पी ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो क्या आ जाएगा अंडर में 16 पी ए, और पी ए का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पी ए मतलब यहां से यहां तक आपको कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह में अगर एक त्रिभुज और भी बन रहा है ओ ए क्यू बन रहा है।
अभी तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाली 4 आया, ये भी तो निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या लगा दो, वापस क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। और या फिर आप क्या, इसमें दो तरीके हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दो, सर्वांग सम सिद्ध करोगे। तो सर्वांग सम का नियम क्या हो जाएगा, आपके पास ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाएगी। ये भुजा इसमें उभयनिष्ठ है और दो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है बराबर। तो एक कोण बराबर दो भुजाएं बराबर है। तो आप सर्वांग समता के RHS नियम उसके अनुसार क्या कह सकते हो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 4 है तो ये भी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, सेम कंडीशन बनेगी। इसी प्रकार आपके पास त्रिभुज OAQ में, त्रिभुज आपने यहां लिया था OAP, यहां कौन सा ले रहे हो OAQ, इसमें भी आपके पास AQ कितना प्राप्त होगा, PA मिला था आपके पास 4, तो AQ भी आपको कितना मिलेगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, ये भी 5 है, कोण 90 डिग्री, 5 है 3 है 90 डिग्री, तो सेम आएगा। तो AQ आपके पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको चाहिए क्या, प्रश्न के अनुसार आपको चाहिए PQ की लंबाई, क्योंकि आपको चाहिए क्या, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा कौन है, ये बन रही है PQ, तो PQ की लंबाई प्रश्न अनुसार PQ आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। PQ का मान ज्ञात करना है। और PQ को अगर सही से देखो तो क्या बन रहा है, PQ बराबर क्या है, PA प्लस AQ। PA का मान कितना है 4 और AQ का मान भी कितना है 4, तो PQ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। PQ की मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त की जीवा, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। एक बार वापस देख लीजिए क्या पूछा है, सकेंद्रीय वृत्त है, एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, और उसमें केंद्र O दिया हुआ है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। अब आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये त्रिज्या है, और आपके पास PQ क्या है, वृत्त की जीवा है, और आपको PQ जीवा का मान ज्ञात करना है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्शरेखा पर बनने वाला कोण 90 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, तो ये क्या बन गया आपके पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का आपके पास कर्ण दिया हुआ है, आधार लंब दिया हुआ है, आधार का मान ज्ञात करोगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार कितना प्राप्त हुआ, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस त्रिभुज में भी आपने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो ये भी 5 थी, ये भी 5 है, ये भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये कोण 90, ये भी 90, तो सेम कंडीशन बनेगी पूरी की पूरी। इस प्रकार आपके पास AQ का मान क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 है तो प्रश्न में पूछा क्या, PQ पूछा है, और वृत्त की जीवा कौन है, PQ है, तो PQ का मान आपको ज्ञात करें। तो PQ है क्या, PA प्लस AQ, और PA का मान 4, AQ का मान भी 4, दोनों को जोड़ो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको कितनी मिल गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न है। अब 8वां प्रश्न में आपको पूछा है कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त दिया हुआ है आपको, प्रश्न में आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है, ये वृत्त बन रहा है, इसके परिगत मतलब इसके चारों तरफ एक ABCD खींचा गया है, ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। तो मैंने भी क्या, चतुर्भुज है तो वो आपके पास कोई भी आकृति हो सकती है, वर्ग का हो, आयत का हो, सब में क्या है चतुर्भुज है। तो हमने क्या बना लिया, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना लिया। अब चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD, तो ABCD, और इसके जो बिंदु है PQRS, ये भी प्रश्न में आपको दिए हुए, क्योंकि आकृति प्रश्न में बनी हुई है तो उसके अनुसार ही आपको नाम लेने हैं। ठीक है, तो AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और AD दिया हुआ है, चतुर्भुज बन गया। और आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD किसके बराबर है, AD प्लस BC के बराबर है। इन दोनों को आपको सिद्ध करना है, चतुर्भुज दिया हुआ है, वृत्त के चारों तरफ है। तो अब जब कैसे सिद्ध करोगे, तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 के अनुसार क्या था, किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि आपने, ये आपके पास एक बाह्य बिंदु था,
यहां से स्पर्शरेखा की लंबाई और यहां से स्पर्शरेखा की लंबाई आपने प्रमेय 10.2 में सिद्ध किया था कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये 10.2 में सिद्ध कर लिया था। तो इसी की सहायता से आप इसमें वो बराबर रेखाओं को कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो आपके प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां क्या होती है, लंबाइयां आपस में किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो पहले मैं अगर ए बिंदु लूं, इस ए बिंदु के लिए क्या होगा, एपी किसके बराबर होगा, एएस के बराबर होगा। ये बाह्य बिंदु है, ये भी स्पर्शरेखा है और ये भी स्पर्शरेखा है। तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, एपी किसके बराबर होगा, एएस के। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया एक। फिर आगे चलते हैं, इस तरफ जाओ या फिर आगे बढ़े। तो अब देखो डी आर है, वो डी आर किसके बराबर होगा, इस डीएस के बराबर होगा। ये भी क्या है, बाह्य बिंदु है। अब बाह्य बिंदु से ये भी स्पर्शरेखा बन रही है और ये भी स्पर्शरेखा। तो डी आर किसके बराबर होगा, डी आर है वो किसके बराबर होगा, डी एस के। ठीक है, ये आपके पास समीकरण 2 आ गई। फिर आगे बढ़े, तो ये भी बाह्य बिंदु है, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। तो सी आर बराबर होगा सी क्यू के। ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया समीकरण 3। फिर आगे गए, तो ये भी बाह्य बिंदु बन रहा है आपके पास, पीबी किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा। पीबी बराबर होगा बी क्यू। आपके पास 4 समीकरण आ गई। अब चाहिए क्या, ए बी। आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी। ये आपको पहले लिखना है, यहां पर हल के अंदर लिखना है कि सिद्ध करना है। यहां से अगर हल शुरू करते हो तो लिखना है आपके कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कौन चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी में कौन आ रहा है, एपी, एपी प्लस पीबी। तो एपी यहाँ आ रहा है, पीबी यहाँ आ रहा है। ठीक है, और प्लस का क्या चाहिए, सी डी। तो सी डी में कौन आ रहा है, डी आर आर आ रहा और डी आर और सी आर। तो डी आर और सी आर। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1, 2 व 3 व 4 को जोड़ने पर इन सारी समीकरण को जोड़ दें। अब सारी क्यों जोड़ रहे हैं, तो एपी जुड़ रही है एबी के लिए, पीबी जुड़ रही है एबी के लिए, प्लस का चिन्ह है, सीडी जुड़ रही है डीआर के लिए और सीआर के लिए। तो सभी समीकरणों को क्या करो, आपस में जोड़ोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एपी बराबर, मैं ये थोड़ा यहां लिख लेता हूं, क्या मिलेगा, एपी बराबर एपी प्लस डीआर प्लस सीआर प्लस आपके पास आ जाएगा पीबी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए एस प्लस क्या आएगा, डी एस प्लस सी क्यू, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू और प्लस का आपके पास आएगा बी क्यू। ठीक है, ये दोनों का आपने क्या कर दिया, बराबर है। अब देखो ये डी आर प्लस सी आर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी आर प्लस सी आर, क्या लिख दिया आपने, सी डी, और एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ये वाला भाग एपी और ये पीबी दोनों जुड़ेंगे क्या बन जाएगा, ए बी बनेगा बराबर। अब बराबर का चिन्ह आ गए, ये तो जुड़ गए, ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, सी डी, और एपी प्लस पीबी जुड़ के क्या बन गया, ए बी। बराबर का चिन्ह है, ए एस प्लस डीएस, एस प्लस डीएस को आप क्या लिख सकते हो, एस प्लस डीएस को क्या हो जाएगा, एडी, और प्लस सी क्यू और बी क्यू क्या हो जाएगा, बीसी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बीसी, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो वापस से देख लो, आकृति आपको दी हुई थी जिसमें आपके वृत्त के परिगत कोई आकृति बनी हुई है, चतुर्भुज बना हुआ है,
सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हमने प्रश्न का हल शुरू किया तो वापस बता दिया कि आपको ये सिद्ध करना है। प्रमेय 10.2 के अनुसार किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त की खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो पहला बिंदु मैंने ए लिया तो ए पी और ए एस क्या हो गए, बराबर। दूसरा बिंदु डी लिया तो डी आर और डी एस बराबर हो गए। सी बिंदु लिया तो सी आर और सी क्यू बराबर हो गया। बी बिंदु लिया तो बीपी और बी क्यू बराबर हो गया। तो 4 समीकरण आई, चारों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो कॉमन है डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। और एपी और बीपी, एपी और बीपी दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास ए बी के बराबर। तो इन पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी प्लस सी डी। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या आ जाएगा, ए डी। और सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू क्या आ जाएगा, बी सी। और यह क्या आ जाएगा आपके पास, हेंस प्रूव, या फिर क्या लिख सकते हो, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आप प्रश्न नोट कर लेना। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।